हाल चाल। तो आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, खुशहाल होंगे और आप पढ़ाई में भी अच्छे कर रहे होंगे। तो मैं आज मेरा पहला क्लास है और आज से आपको एसएसटी मैं ही पढ़ाऊँगा। तो मेरा नाम है गौरव कुमार और मैं आपको एसएसटी पढ़ाया करूँगा आज से, और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तीनों मैं आपको पढ़ाऊँगा। और आज मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूँगा और पढ़ाऊँगा भी थोड़ा सा। तो आज मेन हम इंट्रोडक्शन और थोड़ा बात करेंगे कि हम कैसे पूरे ये सेशन भर कैसे आपको मैं पढ़ाऊँगा, कैसे हिस्ट्री कब पढ़ाऊँगा, सिविक्स कब पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी कब पढ़ाऊँगा, कैसे वीडियोज़ आएगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। और उसके आगे हम पढ़ेंगे भी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। तो आप सभी बस एक जगह बैठ जाइए और वीडियो मेरी सुनते रहिए। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो आप देख लीजिए, मेरा नाम है गौरव कुमार और मैं आपका एसएसटी फैकल्टी का एचओडी हूँ और फ्यूचर टारगेट क्लासेस में तो आज से मैं ही आपको पढ़ाया करूँगा। और मेरी वीडियो कैसे आएगी आप एकदम अच्छे से सुन लीजिए कि पहले मेरी हिस्ट्री की वीडियो आएगी एक, फिर ज्योग्राफी की, फिर सिविक्स की। तो हिस्ट्री अभी मैं आपको ये वीडियो आ जाएगी आप लोग के चैनल पे, और इसके बाद आएगी ज्योग्राफी की, फिर आएगी सिविक्स की। उसके बाद फिर यही साइकिल रिपीट होते रहेगी, हिस्ट्री आएगी, फिर ज्योग्राफी, फिर सिविक्स। तो इसके लिए आपको कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसलिए आप इसके हिसाब से प्रिपरेशन करके बैठा कीजिए और नोट्स। आपके सपोर्ट की बस हमें ज़रूरत है। आप सपोर्ट करते रहिए और हम अपना 100% देंगे आपको पढ़ाने में। अगर आप आज के वीडियो में आपको अगर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ रहे, आप कमेंट में भेजिए, मैं कमेंट पढ़ूंगा। तो अगर मेरे को कोई भी चीज़ ऐसी लगेगी जो मेरे को फिर से दूसरे क्लास में पढ़ानी चाहिए, तो भले ही वो ज्योग्राफी की वीडियो, लेकिन लास्ट के 5 मिनट्स में मैं आपको वो कवर अप कर दूंगा कि जो आपका कमेंट्स अगर मैं पढ़ा और इसके अंदर आपके कोई डाउट्स मिले। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे टॉपिक्स वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और व्हाट इज़ हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कि ब्रिटिश एम्पायर कैसे फैला इंडिया में, और कमाल के सवाल। ये सवाल मैं आपको दूंगा, ये आपको होमवर्क में करके आना होगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे। धीरे धीरे आपको इसके अंदर ये आप मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका पूरा पाठ का, पूरे चैप्टर का निष्कर्ष है। अगर ये भी नहीं हो तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा, स्टोरी की तरह पढ़ाऊँगा हिस्ट्री, कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। अगर ऐसे दिक्कत हो भी जाती है तो मैं फिर से आपको रिवीजन जब होगा हमारा तो मैं आपको कवर अप कर दूँगा। तो आज हम पहले इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया आपको, तो इंट्रोडक्शन को हम अभी रखते हैं और फिर अभी हमें पढ़ना है हिस्ट्री के बारे में। तो अभी हिस्ट्री ज़रूरी है कि हिस्ट्री होती क्या है। आप कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो हिस्ट्री हमें आपसे अगर कोई भी पूछता है तुम क्या पढ़ते हो एसएसटी में, सोशल स्टडीज़ में, तो आप बोलते हैं कि मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, मैं सिविक्स पढ़ता हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूँ, मैं हिस्ट्री में रिवॉल्ट ऑफ 1857 और ट्रेड टू टेरिटरी, मॉडर्न पीरियड, सिविक्स में आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, तो ये सब पढ़ता हूँ, और ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर, रिसोर्सेस, ये सब। लेकिन वो यही पूछ लिया कि हिस्ट्री होती क्या है, तो इसका आपको जानना ज़रूरी है ना। तो इसलिए मैं आज सबसे पहले यही बताया हूँ। तो आप देखिए, मैं आपको भी बता रहा हूँ। द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये इंडियन वर्ड नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक। ये आपको बहुत ज़रूरी है, ग्रीक याद रखना। आप बहुत जगह कोई भी इन्वेंशन या कोई भी नाम देखेंगे ना तो बहुत जगह लैटिन और ग्रीक का यूज़ होता है, क्योंकि ये सब उस साइड की लैंग्वेज है। उस साइड के लोग सब उस समय, हमारा देश तो वैसे भी गुलाम था, तो उस समय ज़्यादा इन्वेंशन सब नहीं हुई थी, तो ये सारी शब्द वहीं से ओरिजिन हुई है, मतलब वहाँ से इनका उत्पत्ति हुई है। अगर आप ओरिजिन का मतलब नहीं समझ पा रहे तो मैं और अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को ईजी से ईजी लैंग्वेज, मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँगा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स, ना ही इंग्लिश ना ही हिंदी, दोनों का मिक्स। तो यह भी आप समझते होंगे आने वाले जाने में इंग्लिश की बहुत सारी क्लासेस होती है, तो ये मेरी सारी क्लासेस इंग्लिश में होगी। तो ठीक, तो हिस्ट्री का मतलब बहुत सारे होते हैं ग्रीक में भी, लेकिन हिस्ट्री का जो मेन मतलब जो हमें पढ़ना है उसका है स्टोरी ऑफ, सॉरी ये थोड़ा पीपीटी के साथ गलती हो गई, स्टोरी ऑफ पास्ट, ये हमें पढ़ना है। और स्टोरी ऑफ पास्ट मतलब स्टोरी ऑफ पास्ट हमारे जो अतीत है, पास्ट को मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब होता है अतीत, हमारे जो भूतकाल में हुआ है। टेंस आप पढ़े होंगे, मैं वैसे इंग्लिश का टीचर नहीं है लेकिन जब भी मैं इतना तो पता है, तो टेंस में भूतकाल आप पढ़े होंगे, तो भूत में जो अब हो चुका है, आपने वो काम कर चुका है, जैसे कि रामायण हो चुकी है, राम और रावण का युद्ध हो चुका है, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो चुका था,
तो ये सब पास्ट में हुआ। और इसका आपको अगर कोई भी पूछे तो आप सिंपल इतना छोटा सा भी डेफिनेशन देंगे ना, वो खुश हो जाएगा। और उसके अंदर एक और वर्ड यूज़ कर दीजिए, ग्रीक। कहाँ से ओरिजिन हुआ है? तो ग्रीक से ओरिजिन हुआ है। और सबसे डेफिनेशन बोलिएगा, इन सिंपल वर्ड्स हिस्ट्री इज़ ए स्टडी ऑफ पास्ट बेस्ड ऑन एविडेंस। एविडेंस के बेस पे हम पास्ट को अपने डिनोट करते हैं। अगर कोई सबूत ही नहीं होगा, अगर आप कोई भी क्राइम सीरियल देखते हो या कोई भी सीआईडी देखते हो, तो आप देखते होंगे जब तक सबूत नहीं मिलता हम गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं किसी को? सबूत के बल पे ही तो हम लोग उसको साबित कर सकते हैं कि वो उसने वो किया है, वो नहीं किया है। एविडेंस, तो उसी को हम लोग एविडेंस कहते हैं। तो ये आप कर लीजिए याद। ये क्या हो रहा है? तो ये बहुत ज़रूरी है। ये आप अगर नहीं लिख पाए तो आप अभी लिख लीजिए, मैं आपको थोड़ी देर का टाइम भी दे रहा हूँ, तब तक मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ हिस्ट्री के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा 6, 7 और 8 में अभी आप है प्यारे प्यारे बच्चे। तो 6 में आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री, जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो मैं बता दूंगा। एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज, जो हमारे पूर्वजों ने आग की खोज की, व्हील की खोज की, कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर किया, ये सब आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। मोहनजोदारो, ये सब भी आपने पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर 7th में आपने पढ़ा होगा गुप्ता एम्पायर, अशोक एम्पायर, मतलब जितने एम्पायर सब है वो सब आपने पढ़े होंगे। और 8th में आप पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया का जो मॉडर्न पीरियड था। और मॉडर्न पीरियड का जो टाइम है वो आपको आगे पीपीटी में दिख जाएगा, वो मैं और वो उसको आप नोट कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए तो अब आपने लिख ही लिया होगा मेरे को जहाँ तक लगता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप पढ़ रहे हिस्ट्री, आपके मन में तो सवाल आएगा ना कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़े, क्यों? तो इसका पढ़ने का क्या कारण है? अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत होगी? तो इसके लिए भी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ले आया हूँ कि आपको मतलब आपकी जो क्यूरियोसिटी है ना, तो क्यूरियोसिटी के हिसाब से मैं आपके सारे क्वेश्चन लगभग ले आऊँगा। तो वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? कोई भी चीज़ हम बिना फालतू से ना पढ़ेंगे, उसका काम होगा लाइफ में तभी ना पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री का क्या काम है, हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? तो वी स्टडी हिस्ट्री बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स मतलब आप जान लीजिए पूर्वज। अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज। तो पूर्वज एंसेस्टर्स देयर एस्पिरेशंस एज वेल एज देयर अचीवमेंट्स। जो एंसेस्टर्स की प्रॉब्लम्स थी, मतलब उनकी कठिनाइयाँ, एस्पिरेशंस थी, और एज वेल एज बस नेगेटिव ही नहीं, प्रॉब्लम्स ही एस्पिरेशन थी, उनकी पॉजिटिव चीज़ भी जो उन्होंने अचीवमेंट्स किए। जैसे कि जो व्हील की खोज की, अगर व्हील की खोज नहीं की होती तो आप जो स्कूटर पे बैठते हैं, बाइक पे बैठते हैं, कार पे बैठते हैं, आप बैठ ही नहीं पाते। स्कूल बस में बैठते हैं स्कूल जाने के लिए, तो वो होता ही नहीं। तो कहाँ से बस आती? बैलगाड़ी भी नहीं होती। तो एंसेस्टर्स की तो देन है, अचीवमेंट्स ही तो है जो हमारे लिए यूज़फुल है। तो आप समझ ही गए होंगे मेरे हिसाब से। तो ये भी पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि जो मंथली टेस्ट लेंगे आपके आर्यन सर, तो उसमें ये ज़रूर आएगा। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड या इसका MCQ या इससे कुछ भी आ सकता है, तो आप देख लीजिएगा। तो अब आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री का यूज़ क्या है भाई? अब आपने पढ़ लिया कि स्टडी हम क्यों करते हैं हिस्ट्री, तो स्टडी करने का जब उसका उपयोग क्या है अपने डेली लाइफ में, या अपने जो लाइफ है, जिस ज़िंदगी में आप इतने अच्छे से जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने को सब चीज़, तो उसका ज़रूरी क्या है हिस्ट्री का पढ़ने का? ऐसे तो कोई टीचर नहीं ना पढ़ाएगा, NCERT में थोड़ी ना दे दिया जाएगा कि हिस्ट्री तुम बस ऐसे ही पढ़ लो मार्क्स लाने के लिए। काम है उसका, तभी ना दे रहे हैं। तो हिस्ट्री का मतलब है, हिस्ट्री का यूज़ है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ हिस्ट्री इज़ टू अंडरस्टैंड द पास्ट, टू बेटर कॉम्प्रीहेंड द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्फॉर्म द फ्यूचर। इसका सिंपल सा मतलब आप समझिए कि पास्ट जो हमारा पास्ट को बेटर करे, और प्रेजेंट में हम जी रहे तो प्रेजेंट में जो पास्ट में जो गलती हो गई उनको सुधारे, और फ्यूचर में वैसी गलती ना हो इसका प्रयत्न करें, उसके लिए पोटेंशियल लाए अपने अंदर। तो ये दोनों भी आप लिख लीजिए। मैं आपको इतने देर से ऊपर वाला तो आप लिख ही लेंगे, नीचे वाला भी मेरे को जहाँ तक लगता है मेरे इतने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे सब है हमारे स्टूडेंट्स, तो वो लिख ही लिए होंगे। तो ठीक, अब मैं आगे कर रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे
मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न थोड़ा राइटिंग हो सकता है क्योंकि लैपटॉप में थोड़ा दिक्कत होता है, मैं अब तभी कोशिश कर रहा हूँ। मॉडर्न पीरियड, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड। तो चलिए, अब हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, हिस्ट्री क्या होता है वो भी पढ़ लिया, हिस्ट्री का यूजेस क्या है वो भी पढ़ लिया, हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए सब मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद है मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड क्या है? मॉडर्न पीरियड फ्रॉम 16th सेंचुरी टू प्रेजेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये डेट यहाँ से लेकर अभी तक जी रहे हैं 2025 में, अभी तक और आने वाले समय में भी, जब तक ये दुनिया है तब तक के लिए, तो तब तक का नहीं पता लेकिन अभी फ़िलहाल तक के लिए मॉडर्न पीरियड ही चल रहा है। फ्रॉम 16th सेंचुरी, मतलब 16th सेंचुरी से प्रेजेंट तक मॉडर्न पीरियड ही चल रहा है। तो आपने ये लिख ही लिया होगा। तो मॉडर्न पीरियड के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ। इस मॉडर्न पीरियड में जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी 1707 में, बहादुर शाह जफ़र, औरंगज़ेब के बाद भी मतलब समझ लीजिए उस समय मुग़ल एम्पायर पूरा ख़त्म के स्टेज पे था, लेकिन बहादुर शाह जफ़र, आपको मैं पढ़ाऊँगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसमें बहादुर शाह जफ़र एक टाइम में मतलब एक टाइप से उभरता हुआ चेहरा निकल के आया। उनके पास सारे इंडियंस गए कि बचाइए हमें उनसे, ब्रिटिश एम्पायर से, कि वो हमारे ऊपर वो कर रहे हैं। वो जो आपको बताऊंगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कॉजेज़ क्या थे, तो उसमें मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1707 के बाद 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी। उसी ने दिया था ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में बिज़नेस करने का अधिकार। तो मैं आपको वो बता दूंगा, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। की पॉइंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियड। की पॉइंट्स क्या है भाई? कोई भी चीज़ है तो उसके कुछ कुछ तो मैं बता ही सकता हूँ, पूरा तो हम बुक नहीं ला सकते, लेकिन उसके मेन सब टॉपिक्स तो हम पढ़ा ही सकते हैं ना। तो की पॉइंट्स, तो की पॉइंट्स पहला है, ये यही लिखा हुआ है 5 पॉइंट्स, 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स विच विल परहैप्स गिव अस सम एड इन अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न पीरियड। अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न इंडिया पीरियड, सॉरी मॉडर्न इंडिया पीरियड लिखना चाहिए था गलती से पीपीटी में, सॉरी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है। तो हम पहला है इट्स डाइवर्सिटी। मैं पांचों जो है ना, पांचों को मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। इट्स जो पहला डाइवर्सिटी वाला है ना, पहला तो डाइवर्सिटी में कैसे, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है आप सबसे पहले पूछेंगे। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। जैसे इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, हमारा भारत देश महान, ये तो आप सभी बोलते होंगे, 15 अगस्त भी तुरंत बीत रहा है। तो हमारा देश महान, तो हमारे देश के अंदर इतने सारे स्टेट्स, 28 स्टेट्स हैं। तो हर जगह, जैसे कि पंजाब में भांगड़ा होता है, तो बिहार में थोड़ी ना भांगड़ा होता है लेकिन उतना प्रसिद्ध नहीं है। जैसे बिहार में छठ पूजा होता है, लेकिन साउथ साइड में छठ पूजा नहीं होता है। साउथ साइड में पोंगल होता है, ओणम होता है, लेकिन इस साइड नहीं ना होता है, नॉर्थ बिहार में। तो वही डाइवर्सिटीज़ है, लेकिन यूनिटी भी कम नहीं है। अगर यूनिटी नहीं होती तो इंडिया अभी आज़ाद नहीं होता। और उसके बाद है द डेप्थ ऑफ कल्चर। यही मैं आपको बताया कि कल्चर की भी कितनी डेप्थ है। जैसे कि केरला के साइड की कल्चर कैसी है, वहाँ की औरतें साड़ी कैसी पहनती है, बिहार, वेस्ट बंगाल, हर जगह कल्चर अलग है साड़ी पहनने का। मराठी स्टाइल देख लीजिए, मराठी में लोग कैसे पहनते हैं। और वहाँ के जो जेंट्स होते हैं वो ऊपर शर्ट पहनेंगे और नीचे धोती पहनेंगे। ऐसा थोड़ी ना, ऐसा होता है लेकिन कम होता है बिहार में। अगर आपको लग रहा हो कि होती तो हर चीज़ है लेकिन कम मात्रा में। वहाँ पे वो फेमस है। जैसे छठ पूजा केरला में क्यों नहीं होता होगा, वहाँ पे भी होता होगा लेकिन कम होता होगा जितना यहाँ पे बिहार के, उत्तर प्रदेश में हर एक गांव में होता है छठ पूजा। यहाँ का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है ना। वहाँ का ही पोंगल ओणम है, यहाँ पे भी होता होगा पोंगल ओणम, उतना फेमस नहीं है। उसके इट्स फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। और एक और है अ लैंड ऑफ माइनॉरिटीज़। यहाँ पे बहुत सारे अल्पसंख्यक है। माइनॉरिटीज़ का मतलब है अल्पसंख्यक, जिनकी यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। यहाँ पे हर एक माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। दुनिया की जितनी भी रिलीजन्स है, जितने भी कास्ट, सारे यहाँ पे इंडिया में। तभी तो इंडिया इतना डाइवर्स है, तभी तो हम बोलते हैं अपना भारत देश महान। तो यहाँ पे बहुत सारी माइनॉरिटीज़ है। हिंदू तो यहाँ पे बहुत है,
और माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, बुद्ध हो गए, पारसी हो गए, ये सारे माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो माइनॉरिटीज़ मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसका इट्स फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। इसका फ्यूचर डिपेंड यही है। अगर मॉडर्न पीरियड का फ्यूचर तभी डिपेंड करेगा अगर कभी भी कोई देश लड़े ना, सबके बीच में इंट्रैक्शन एकदम गुड, एकदम दोस्ती जैसा रहे। इन द सिटीज़ एंड द रूरल इंडिया पॉवर्टी स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप पूछेंगे। पॉवर्टी का मतलब तो आपको पता होगा, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है धार्मिकता। और मॉडर्निटी जो आजकल मॉडर्न युग में जो आप लोग जी रहे हैं, तो यही आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा ये सब चीज़। अगर हम आगे बढ़ते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कैसे हुआ इंडिया में, तो हम आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर फैला। एक्सपेंशन का मतलब फैलना होगा, कैसे फैला ब्रिटिश एम्पायर, तभी हम देखेंगे। द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ड्राइवन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्विंग फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंटाइटी टू अ डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर। द एक्सपेंशन was fueled by military victories, strategic alliances, and the exploitation of the political fragmentation within India. Key events like a Battle of Plassey and the Battle of Buxar significantly boosted the company's territorial control. Ultimately, through the policies like the Subsidiary Alliance and the Doctrine of Lapse, British established a vast colonial empire encompassing most of the India subcontinent. मैं आपको इसका पूरा सारांश बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है कि ब्रिटिश एम्पायर जो है ना, ब्रिटिश एम्पायर जो ना बस ट्रेड करने के लिए इंडिया में आई थी, ट्रेड करने के लिए। इनको कब राजा बन गई और कब यहाँ पे कॉलोनियल एम्पायर खड़ा कर दिया अपना पूरा, यहाँ पे मतलब इंडिया पे गुलाम कैसे बना लिया, तो उसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ। कैसे कैसे मिलिट्री विक्ट्रीज उन्होंने कितनी सारी की, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब करने के बाद स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगर हम जानते हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऐसा था जिसका इसके अंदर ये था कि जिस राजा या रानी की संतान नहीं है, अपनी संतान नहीं है, तो उसका राज अंग्रेज़ों के पास चल जाएगा। तो ये सारी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में थी, ये सारी पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, और डेट्स लिस्ट की भी मैंने इसमें डाल रखा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो बैटल्स के डेट्स है वो भी मैं आपको दिखा जाएगा। तो यही है कि पॉलिटिकल पावर ट्रेडिंग एंटाइटी से आए थे भाई, समझना। ट्रेडिंग एंटाइटी में ट्रेडिंग मोटिव से आए थे, लेकिन क्या कर लिया उन्होंने, डोमिनियंट पॉलिटिकल पावर है, समझ रहे हो आप। उन्होंने मतलब पूरा ही क्या ही तो 200 सालों तक, 200 साल कम नहीं होते भाई, इसलिए। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, डेट्स मैंने दे रखे हैं। तो डेट्स में जैसे कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था। ये सारी डेट्स आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एंड 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाट। ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है। ये सब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब जो मेन चीज़ था, कमाल के सवाल, जो मैंने आपको बताया था, कमाल के सवाल जो मैं आपको दूंगा, तो ये हर एक वीडियो में होगा कमाल के सवाल। तो आज का ये सवाल है, विच वाज द आइकॉनिक वार फॉर इंडिपेंडेंस। तो मैंने नीचे ही लिख दिया, होमवर्क है आपका, ये आपका होमवर्क है। आपको अगले वीडियो में मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, जो जिसने सबसे पहले इसका आंसर दिया होगा उसका मैं नाम अनाउंस करूंगा अगले क्लास में। तो मैं यही आशा करूंगा कि आप लोग अच्छे से रहेंगे और अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी, यार बेस्ट के लिए तो जगह ही नहीं बची, लेकिन तुम लोग इतने बेस्ट हो ना, तुम्हारे लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो ठीक,
तो मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। विच वाज द आइकॉनिक वार फॉर इंडिपेंडेंस, कौन सा आइकॉनिक वार था इस, और ये जो आइकॉनिक वार का है ना, तो इसका मैंने जिक्र भी बहुत बार किया इस वीडियो में। तो इसके बारे में अगली जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास होगी उसके अंदर मैं मतलब लास्ट में नहीं, स्टार्टिंग में ये पूछूंगा, और जो भी आपके डाउट्स वाट्स होंगे मैं देख लूँगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो आप कमेंट्स में भेज सकते हैं। और प्लीज़ सपोर्ट करें फ्यूचर टारगेट क्लासेस को, क्योंकि आर्यन सर आपके लिए लाने वाले हैं फ्री एक बैच जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट, सारे टेस्ट, नोट्स, सब चीज़ आपको मिलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट अस। तो अब हम आगे क्या, आज आप लोग को पढ़ाने में अलग ही मज़ा आता है। आप लोग इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो यार अब टाइम की भी कमी है, लेकिन आप लोगों के लिए थैंक यू मेरे भाइयों, थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू मेरे स्टूडेंट्स। और प्लीज़ 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 सपोर्ट अस। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला पाएंगे। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट अस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और अगर लाइक भी कर दिए। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।